हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। बहुत लंबे समय के बाद जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आगे आपको अब कंटिन्यू वीडियोस जो हैं मिलेंगे। आज का जो वीडियो है ये है घातांक एवं करनी टॉपिक का, सर्ड एंड इंडिसेस। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अधिकतर रेलवे, एसएससी, पीएससी, व्यापम इसमें पूछे जाते हैं। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनता है, ये सारे प्रश्न आपको बहुत आसानी से 3-4 सेकंड में बन जाएंगे। बस आपको ध्यान ये देना है कि सारे क्वेश्चंस पे आपको देखना है कि दो है कि नहीं। देखिए इस क्वेश्चन पे भी दो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दो दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दो दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ जगह पे दो आपको दिखाई नहीं देगा तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, दो हम ले आएंगे, बाद में देखेंगे वो क्वेश्चन। पहले यहाँ देखते हैं। देखिए अब आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आप यूट्यूब पे, तो मल्टीपल निकालना सिखाते हैं। जैसे ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर 5 आया और गुणा करने पर 6 आया, वो क्या है, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो वो है 2 और 3। 2 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 5, और 2 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 6। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बशर्ते दिक्कत ये होता है कि अब इनमें से ऑप्शन पे छांटना है। 2 और 3 तो हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 + 3 है, 2 - 3 है, 3 + √2 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत आसानी से आप उसको पिक कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए एक तो ये तरीका है जो मैं बताया। सबसे पहला बड़ा डिजिट को लेना है, सबसे पहले बड़े डिजिट को, ठीक है। तो इसका सही क्या रहेगा, 3 और 2 जो संख्या है उसको लिख लेता हूँ, 3 और 2। देखिए √3 करूँगा और अगर चिन्ह प्लस है तो प्लस कर दूंगा, यही उत्तर है। ये पहला मेथड है। देखिए बस √3 + √2, देखिए कहाँ है, √3 + √2, सी आंसर सही रहेगा। इसका ये तरीका है बनाने का। अब देखिए इसको बहुत आसानी से कैसे बना सकते हैं, चुटकियों में। बस आपको लास्ट डिजिट को देखना है। 6 है तो बड़ी संख्या, ऐसा वही दो मल्टीपल को देखना है। 3 है, पहला संख्या 3 और दूसरा संख्या 2 है। देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आता है, और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6 आता है। सेम, बस इसको रूट में लिख दिया हूँ। 3 √3 हो गया, 2 जो है √2 हो गया, और ऑप्शन पे देख के आप आसानी से आंसर बना सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन माइनस है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है वो माइनस पे होगा, तो बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा पहला। अब देखिए यहाँ भी 6 है, जोड़ने पे 5 और गुणा करने पे 6, तो 3 बड़ा डिजिट को ऊपर लिखना है और छोटा डिजिट को नीचे। सेम है, बस यहाँ माइनस लगा हुआ है, प्लस के जगह क्या हो गया, माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, √3, और यहाँ हो जाएगा -√2। तो ये इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको एसएससी में भी पूछा हुआ है। देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है, मतलब बहुत आसानी से बनेगा। देखिए क्या है, 15। 5 और 3, 5 और 3 देखते हैं, 5 और 3 8। देखिए जोड़ने पे 8 आता है और गुणा करने पे 15। तो बड़ी संख्या को क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट बना के, √5 हो गया, और बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और उसके बाद छोटी संख्या √3। तो ये जो है इसका आंसर है, √5 माइनस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे 18 है, इसको भी वैसा ही ले लेता हूँ मैं। 9 दूना 18, 9 और 2। देखिए 9 और 2 को जोड़िए तो क्या हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। एक आध और फैक्टर से देखते हैं, 6 और 2, 6 2 6 3 9, 6 3 18, हाँ 6 और 3। देखिए 6 3 जोड़ेंगे तो 9 होता है, और गुणा करेंगे तो 6 3 18, ये सही है। तो बड़ी संख्या को पहले लिखिए रूट लगा के 6, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, और छोटी संख्या को बाद में। तो ये बन गया इसका आंसर। बस इतना ही है, बस आप ऑप्शन में देख के आप टिक कर सकते हैं, इसको प्लस है तो प्लस रहेगा, और छोटी बड़ी संख्या को अरेंज करना है, बस इतना ही है। हाँ कहीं कहीं कुछ कुछ अपवाद भी शामिल हो जाते हैं, जैसे आगे आपको दिखाई देगा 12 + 6 √3 है, यहाँ 2 का नामो निशान नहीं है, तो वो 2 नहीं रहेगा, तो फिर थोड़ा चेंज है पैटर्न। यहाँ तो फिलहाल है। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन बना लेते हैं, यहाँ कैसे होगा। अब 24 है, 24 को ऐसे 2 भागों में वो करना है, उसका मल्टीपल देखना है कि जोड़ेंगे तो 10 हो और गुणा करें तो 24। 6 चौक 24, 6 और 4, बड़ी संख्या 6, छोटी संख्या 4, 6 चौक 24 हो गया। अब इसमें वही करना है, प्लस है तो प्लस में उत्तर आएगा,
बड़ी संख्या को रूट लगा के यहाँ लिख दो 6 और छोटी संख्या को जस्ट बाद में। तो √6 + 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये है √17 - 2 √60। देखिए जोड़ने पे 17 आए और गुणा करने पे 60, 12 पंचे 12 और 5, 12 5 17 जोड़ेंगे तो 17, 12 पंचे 60। वही करना है। देखिए माइनस है तो माइनस में रहेगा, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, √12 लिख दिया, और छोटी संख्या को बाद में √5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन आपका खत्म। आगे देखिए विथआउट 2, ये टाइप 2 है समझ लीजिए। टाइप 1 खत्म हो गया, ये टाइप 2 है। यहाँ ऐसा ही सेम टू सेम लिखा हुआ क्वेश्चन देखिए, 12 धन 6 √3 इसका वर्गमूल क्या होगा, ऐसा पूछा है। वर्गमूल पूछा है तो सबसे पहले तो आपको इसको अंडर रूट पे लेना है। 12 + 6 √3। कभी कभी जो है एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है, बस वही किया हुआ है, मैं क्वेश्चन बना लिया। अब देखिए सेम वैसा ही हो गया, देखिए है ना। अब यहाँ 6 है, मेरे को 2 लाना है, √12 धन 2 लाना है तो 2 पहले लिख देता हूँ। अब क्या ऐसा गुणा करूँ कि ये 6 हो जाए तो 3, है ना, 2 तिया 6, कोई अंतर नहीं, और अंदर में 3 है ही रूट के। फिर आगे बढ़ते हैं, 12 वैसा ही रहेगा। अब इसमें क्या करूँ, मैं 2 को रखूँगा बाहर, 3 को इसके रूट के अंदर भेज देता हूँ। तो 3 पहले से है और ये 3 जब अंदर जाएगा तो 3 की घात तो हो जाएगा, ठीक है, 3²। अब ये 3 तिया 9 होगा, 3 का घात 2 मतलब ये 9 हो जाएगा बाद में, ठीक है। अब 3 नियम 27, अंडर रूट पे क्या हो जाएगा, 27 लिखूंगा डायरेक्ट मैं उसको। देखिए 12 + 2 √27, ये कुछ ऐसा। ये अब वही पैटर्न आ गया जो पहले फॉलो करते थे, बस 2 सेकेंड वाला। यहाँ 2 दिख रहा है, दिख रहा है। अब आसान हो गया। देखिए अब गुणा करने पर 27 और जोड़ने पर 12, 9 तिया 27, 9 और 3 रख के देखते हैं, 9 और 3 12 होता है, और गुणा करने पर 27, 9 तिया 27 हो गया। तो बड़ी संख्या को पहले प्लस का चिन्ह है क्वेश्चन में तो प्लस रहेगा, √9 और √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। खत्म, बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब एक और क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए सेम वही पैटर्न का है, यहाँ भी 2 नहीं है, 2 पहले लाएंगे, 2 लाएंगे, उसके बाद सेम वैसा पहले जैसा हो जाएगा वो। 28 + 2 × 5 कर देता हूँ, 5 दूना 10 हो जाएगा, रूट में 3 है ही। फिर आगे बढ़ते हैं, 28 + 2 को रखना ही है, उसी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 को अंदर भेज देता हूँ, 3 पहले से था रूट के अंदर और 5 को भेज दिया तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला स्टेप 28 + 2 √3 × 5 की घात 2 है, 5 × 5 25, ये ऐसा हो जाएगा 25। अब 25 तिया क्या होता है, 75 होता है, तो इसको मिटा के मैं सीधा सीधा क्या कर देता हूँ, 75 कर देता हूँ इसके जगह। चलिए अगले स्टेप पे लिख देता हूँ, 28 + 2 √75। अब देखना है इसको, देखिए 2 दिख रहा है, दिख रहा है, बहुत आसान हो गया। अब 75 और जोड़ने पर 28, 25 तिया 75 होता है, तो बड़ा संख्या ऊपर रहेगा और छोटा संख्या नीचे, जोड़ेंगे तो 28 आता है और गुणा करेंगे तो 75 आता है, बस खत्म। अब क्वेश्चन क्या है, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, √25 पहले, प्लस का प्लस और √3 का √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही ईजी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाते देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है बाहर, रूट के बाहर, यहाँ जैसे 10 था, यहाँ 6 था, यहाँ 2 था, तो कम से कम सॉल्व करते बन रहा था। अब यहाँ कुछ है भी नहीं, इसको कैसे करेंगे, देखिए ये भी ईजी है, घबराने वाली बात इसमें भी नहीं है, बस थोड़ा दिखता ऐसा है कि कैसे बनाए कैसे करे, लेकिन बहुत ईजिली वो बन जाता है। देखिए 5 माइनस, अब नहीं है तो 2 लिख दीजिए अपने से ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो, काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और √21, ये ऐसा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं इसको काटूंगा तो 1 हो जाएगा, और यही जस का तस क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दिया,
अब इसको क्या करना है, देखिए सॉल्व करना है बस। अंडर रूट इसका गुणा इधर 5 दूना 10 माइनस 2/2 कर देता हूँ, 2/2 अंडर रूट 21। सॉल्व करते जा रहे हैं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब और क्या कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ से इस 2 को रूट से बाहर ले आते हैं, ये वाला जो नीचे में 2 है उसको रूट से बाहर लाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 और यहाँ बच जाएगा 10 माइनस 2 अंडर रूट 21। ये अब देखिए 2 आ गया, कुल मिलाकर 2 लाना था वो ले आए। अब देखिए अब एक ऐसा डिजिट चाहिए जिसको जोड़ने पे 10 आए, 2 डिजिट चाहिए जिसको जोड़ेंगे तो 10 आए और गुणा करेंगे तो 21। 7 और 3, 7 या 21 और 7 3 10 होता है, बस बन गया। अब बाहर लिखा हुआ है 1/√2, तो इसको बाहर रखेंगे और बड़ी संख्या 7 है, लिख दिए। क्वेश्चन माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस लग गया और छोटी संख्या 3 है, बस यही इसका क्या है, आंसर है। इतना ही सिंपल है, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, √3 + 5। यहाँ भी 2 जो है मिसिंग है, संख्या ही नहीं है। या तो कुछ संख्या रहता है तो उसको 2 में हम कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ नहीं है, सेम वही करेंगे। √3 + 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर में, तो नीचे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि अगर मैं काटूँ तो सेम वही आ जाए, और √5 अंदर में पहले से है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बस 3 दूना 6 धन 2/2 √5, ये हो गया। अब 2 को अब फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर ले आइए, 1/√2 हो जाएगा ये। अब देखिए ये क्या बचेगा, √6 + 2 अंडर √5। अब देखिए ये सेम वैसे ही आ गया, देखिए 2 आ गया। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ 6 और 5 दिखाई दे रहा है, तो वो 2 संख्या कौन सा होगा, तो झट से दिमाग में आता है 2 और 3। देखिए 2 और 3, मान लो मैं बड़ी संख्या 3 को ऊपर लिख देता हूँ और छोटी संख्या 2 को नीचे, जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आ रहा है क्या, नहीं। 3 और 2 को जोड़ने से 6 नहीं आता, 5 आता है, और गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है। देखिए यहाँ गुणा करने से 5 आना चाहिए, तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 5 और 1, 5 एक कम 5, गुणा करेंगे तो 5 बन जा 5, और देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 आता है, तो ये हो जाएगा। सेम यहाँ नीचे 1/√2 है। अब ये सेम वही क्वेश्चन हो गया जैसे पहले था, √5 बड़ी संख्या को पहले लिखा, प्लस है तो प्लस √1। अब ये हो गया इसका आंसर, √5 + 1, क्योंकि प्लस क्वेश्चन में, तो ये ऐसा ही बन गया आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको 3 से 4 सेकंड ही लगने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और कमेंट पे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप अपने नोटबुक पे उसको नोट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।